मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। ल्यूकोरिया में महिलाओं को योनि से सफ़ेद पानी आने की शिकायत रहती है। इसका कारण या संबंध निचले यौन मार्ग में सूजन या संक्रमण हो सकता है। ल्यूकोरिया से ग्रस्त महिला को सेक्स से संबंधित समस्याएं, कैंसर का डर, गर्भाशय करने में दिक्कत, शर्मिंदगी और असहजता से गुजरना पड़ता है। वैसे तो ल्यूकोरिया कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। आयुर्वेद में ल्यूकोरिया को एक रोग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए इसका कोई आयुर्वेदिक नाम नहीं है। हालांकि योनि से अत्यधिक सफ़ेद पानी आने की समस्या को श्वेत प्रदर कहा जाता है, जिसका संबंध अनेक स्त्री रोगों से हो सकता है। योनि से आने वाले सफ़ेद पानी का प्रकार और उसका गाढ़ापन इस बात पर निर्भर करता है कि ल्यूकोरिया से ग्रस्त महिला के शरीर में कौन सा दोष खराब हुआ है। ल्यूकोरिया के आयुर्वेदिक उपचार में वर्ती स्पोजिटरी शरीर में दवा पहुंचाने के लिए छोटी गोल या तिकोने आकार की वस्तु का प्रयोग, धूपन, धुआं देना, प्रक्षालन, सफाई और पिच्छू के रूप में इलाज किया जाता है। गंभीर ल्यूकोरिया की स्थिति में अग्निकर्म यानी प्रभावित हिस्से को जलाने की विधि की सलाह भी दी जाती है। आमलकी, चोप चीनी और लोग्र जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ल्यूकोरिया के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेदिक मिश्रण जैसे कि त्रिफला, गुगुल, चंद्रप्रभा, वटी और किशोर गुगुल ल्यूकोरिया के इलाज में लाभकारी है। ल्यूकोरिया के इलाज के लिए क्वाथ और पानी से योनि की सफाई की सलाह भी दी जाती है। ताज़ा और आसानी से पचने वाला आहार, निजी साफ सफाई का ध्यान रखकर सूती अंडरगारमेंट पहनकर ल्यूकोरिया के लक्षण को दूर करने एवं इस बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि से ल्यूकोरिया रस और कफ धातु के असंतुलन के कारण श्वेत प्रदर होता है। ल्यूकोरिया से ग्रस्त महिलाओं में निम्न प्रकार का स्राव देखा जाता है: रक्त गुल्म, गर्भाशय का बढ़ना और मासिक धर्म के न आने के साथ बदबूदार पस निकलना, कफज योनि व्यापद, पीला श्वेत रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज होना और बहुत ज़्यादा खुजली होना, योनि अंश, लाल सफ़ेद बदबूदार डिस्चार्ज के साथ गर्भाशय का बढ़ना और पॉलीप्लोइडल यानी क्रोमोसोम्स के 2 से अधिक सेट का विकास होना, उपप्लुत योनि व्यापद यानी सफ़ेद रंग का चिपचिपा गाढ़ा डिस्चार्ज। इसमें महिलाओं को योनि में चुभने वाला दर्द भी महसूस हो सकता है। अंत्यानंद योनि व्यापद, साफ सफाई की कमी के कारण सफ़ेद पानी आने के साथ साथ बहुत खुजली होना। कर्णनी योनिप्याद, सफ़ेद पानी आना, इसमें गर्भाशय ग्रीवा के बाहरी हिस्से में लाल या सूजन वाला धब्बा भी पड़ सकता है। ज़्यादा खाने, मानसिक तनाव, प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने, योनि में लगातार नमी बने रहना, लंबे समय तक गंदा अंडरवियर पहनना और साफ सफाई का ध्यान न रखना ल्यूकोरिया का कारण है। औषधीय तेल या काढ़ा जैसे कि निम्बा पत्र क्वाथ यानी नीम की पत्तियों से बना काढ़ा से सफाई योनि की सफाई कर या औषधियों को लगाकर ल्यूकोरिया की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में ल्यूकोरिया के इलाज के लिए कफघन यानी कफ का नाश गुणों से युक्त जड़ी बूटियों और औषधियों का उल्लेख किया गया है। योनि में संक्रमण के कारणों के दूर करके भी ल्यूकोरिया को रोका जा सकता है। ल्यूकोरिया का आयुर्वेदिक इलाज में पहला है वर्ती। योनि वर्ती को यष्टि मधु, मुलेठी, लोग्र के साथ मधु, निम्बा, आमलकी, विविधकी और हरितकी के मिश्रण, त्रिफला और फिटकिरी के साथ शहद से तैयार किया गया है। मासिक धर्म के 8 से 10 दिन के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है धूपन। धूपन की इलाज प्रक्रिया में योनि वाले हिस्से में धुआं दी जाती है। जौ, तिल और गुगुल के साथ घी या दारू हरिद्रा और हरिद्रा से धूपन किया जाता है। पिच्छू
पिच्छू एक सूती कपड़े को लंबे धागे से बांधकर बनाया गया टैम्पोन है। इससे योनि में लगातार औषधि रिलीज होती रहती है, जिससे ल्यूकोरिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में योनि में औषधि डालने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। योनि पिच्छू ज़्यादा गहराई तक औषधि को पहुंचाने के लिए लंबे या गोल पिच्छू का इस्तेमाल किया जाता है। पिच्छू को योनि में 5 से 6 घंटे के लिए लगाया जाता है, जब तक कि महिला को पेशाब न आए। ल्यूकोरिया के इलाज के लिए पिच्छू में औषधि के रूप में जात्यादि तेल, करंज तेल, धात्यादि तेल और न्यूग्रोदाधि कषाय का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है प्रक्षालन। प्रक्षालन कर्म में योनि को औषधि या काढ़े से धोना होता है। ल्यूकोरिया में योनि को साफ करने के लिए प्रक्षालन में क्वाथ या चूर्ण पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मासिक धर्म के 8 से 10 दिन के बाद ल्यूकोरिया से ग्रस्त महिला को न्यूग्रोदाधि क्वाथ, नीम पत्र क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ, लोग्र क्वाथ या चंदन क्वाथ दिया जाता है। फिटकरी चूर्ण, त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र और छाछ से बना काढ़ा या त्रिफला, गुड़ची और दंती क्वाथ का मिश्रण मासिक धर्म के 8 से 10 दिन बाद दिया जाता है। भोजन के बाद पुष्यानुग चूर्ण खाने के लिए दिया जाता है। ये योनि को साफ करने में मदद करता है। ल्यूकोरिया के इलाज में हर्बल मिश्रण जैसे कि पंचवल्कल क्वाथ, निम्बा पत्र क्वाथ और फिटकरी जल से योनि को साफ करने की सलाह दी जाती है। अगला है अग्निकर्म। अग्निकर्म में त्वचा, रक्त कोशिकाओं, हड्डियों और मांसपेशियों के रोग का इलाज किया जाता है। इसमें प्रभावित हिस्से पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि की सिकाई की जाती है। ये रोग को दोबारा होने से भी रोकता है। स्त्री और प्रसूति रोगों के इलाज के लिए अग्निकर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में ल्यूकोरिया को रोका जा सकता है, क्योंकि ये योनि के अंदर के परजीवियों को मार देता है और प्रभावित हिस्से को कीटाणु रहित बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग प्रमुख तौर पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर बनने वाले ऊतकों में बने घाव को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका संबंध ल्यूकोरिया से होता है। अगला है क्षार कर्म। इसमें रोग के इलाज के लिए दाहक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसे श्रेष्ठ उपचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये चिकित्सा शरीर के उन हिस्सों का इलाज करने के लिए उपयोगी है जहां पर पहुंच पाना मुश्किल होता है। इस चिकित्सा में तेजो भूता यानी अग्नि तत्व गुण रखने वाले क्षार दाहक तत्व दिए जाते हैं, जो कि खराब ऊतकों को खत्म करने के काम आता है। इस तरह क्षार कर्म द्वारा इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियों से अग्नि कर्म करना गर्भाशय ग्रीवा के बाहरी हिस्से के घावों का इलाज करने में असरकारी है। ये रोग के दोबारा होने का खतरा भी कम करता है। ल्यूकोरिया के अलावा क्षार कर्म जननांग में मस्सा, पुराना या असाध्य सर्वाइकल अल्सर और सर्वाइकल पॉलिप्स के इलाज में उपयोगी है। ल्यूकोरिया की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है आमलकी। आमलकी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है और ये ऊर्जादायक और पोषण देने वाले शक्तिवर्धक रूप में कार्य करती है। ये अल्सर, जठरांत से संबंधित विकारों, आंतरिक ब्लीडिंग और दर्द भरी सूजन से राहत दिलाने में मदद करता है। आमलकी दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। इसमें शोधन और कीड़ों को नष्ट करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जो कि इसे ल्यूकोरिया में उपयोगी बनाते हैं। ये शरीर को कीड़ों के कारण हुए संक्रमण से बचाता है और योनि की सफाई करता है। अमलकी त्रिदोष पर कार्य करता है और कई रोगों जैसे कि अम्ल पित्त, एसिडिटी, रक्त पित्त, ब्लीडिंग विकार और दाह यानी जलन के इलाज में उपयोगी है। चोप चीनी। अगला है चोप चीनी। ये जड़ी बूटी चीन में मिलती है। इसमें मूत्रवर्धक, शक्तिवर्धक, कामोत्तेजक, संकुचक और शांतिदायक गुण मौजूद होते हैं। प्रमुख तौर पर इसका इस्तेमाल वात के असंतुलन के कारण हुए रोगों में किया जाता है। चोप चीनी में एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि शरीर में संक्रमण होने से रोकते या संक्रमण को खत्म करने में मदद करते हैं। इसलिए ये माइक्रोबियल संक्रमण के कारण हुए ल्यूकोरिया के इलाज में मदद करता है। उपदंश यानी सिफिलिस जैसे त्वचा विकारों और मिर्गी और गठिया जैसे तांत्रिक रोगों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। चोप चीनी के प्रकंद से बने पेस्ट का इस्तेमाल सूजन को कम करने में किया जाता है। अगला है लोग्र। लोग्र में लघु
यानी हल्का गुण होता है। पाचन के साथ लोग्र कटु तीखा बन जाती है, इसलिए शरीर को ठंडक देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में खराब हुए रक्त दोष को कम करने के लिए लोग्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये कफ और पित्त दोष को भी ठीक करती है। जठरांत्र विकारों के इलाज और घाव को जल्दी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न स्त्री रोगों के उपचार में से ये जड़ी बूटी उपयोगी है। इस स्त्री रोगों में ल्यूकोरिया और मासिक धर्म से संबंधित विकार भी शामिल है। लोग्र कई तरह के रोगजनक जीवाणुओं जैसे कि ई कोलाई, माइक्रोकोकस, पायोजिनेस को बढ़ने से रोकती है। इसमें जीवाणु और सूजन रोधी गुण भी होते हैं जो कि ल्यूकोरिया के इलाज में उपयोगी हैं। ल्यूकोरिया के इलाज में मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है त्रिफला गुगुल। त्रिफला गुगुल एक हर्बल काढ़ा है क्योंकि त्रिफला त्रिकटु, सुंठी, मारीच एवं गुगुल से यह बना है। संधि शोथ, सियाटिका, मूत्रमार्ग में संबंधित रोग, ल्यूकोरिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्रिफला गुगुल मेदो रोग और वात व्याधि के इलाज में मदद करती है। आप त्रिफला गुगुल वटी को पानी के साथ ले सकते हैं। किशोर गुगुल एक हर्बल सूत्र है जिसमें गुड़ूची, त्रिकटु, त्रिफला, गाय का घी, विडंग और 18 अन्य सामग्रियां मौजूद हैं। डायबिटीज, फोड़े, जीर्ण, अर्थराइटिस, एनीमिया, जलोदर, पुराना घाव, ल्यूकोरिया और त्वचा रोगों में इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। कैशोर गुगुल वात को साफ करती है, इसलिए ये वात रक्त और वात व्याधि में उपयोगी है। अगला है चंद्रप्रभा बटी। चंद्रप्रभा बटी को शिलाजीत, सेधा नमक, अतिविषा, त्रिफला, वच और 42 अन्य सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस औषधि का इस्तेमाल मूत्र असंयमिता यानी पेशाब न रोक पाना, धात रोग, सेक्स की भावना बढ़ जाना, ल्यूकोरिया, डायबिटीज, इंसिपिडस, प्यास ज्यादा लगना और अधिक पेशाब आना और मूत्रजननांग प्रणाली से संबंधित रोगों के इलाज में किया जाता है। मूत्र या जननांग रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को सर्जरी के बाद निवारक दवा के रूप में चंद्रवती वटा दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ल्यूकोरिया होने पर क्या करें और क्या ना करें। तो अपने आहार में पुराने चावल, जौ, गेहूं, छोले, भैंस का ताज़ा घी, दाल, सेव, अदरक, पालक, खजूर, अनार, गाय का दूध, धनिया, अंगूर, लौकी, बकरी का दूध, ममसा रस और सूप शामिल करें। कुछ समय धूप में चलें। आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ, ताजे फल और सब्जियां खाएं। ताज़ा खाना खाएं। खुश रहें और तनाव से बचें। सेक्स से दूर रहें और अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें। क्या नहीं करें तो इसमें प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन और पेशाब आदि न रोकें। दिन के समय न सोएं। काले चने, सिरका, प्याज, अचार, बैगन, खट्टी, दही, तेल, गुड़, खट्टी और मसालेदार चीजें न खाएं। शराब से दूर रहें। रात को देर तक जागने से बचें और बहुत ज़्यादा व्यायाम, व्रत और ज़्यादा खाने, ओवर ईटिंग से बचें। धन्यवाद।